पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। हान गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर तारा भाग तो चुकी थी, वो किम के पास कॉल करती है और अपने डैड के बारे में सब कुछ उसे बता देती है। साथ ही उसके बच्चे को सेव करना है, इसके बारे में भी वो किम से कहती है। लेकिन तारा के साथ वही होता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस भागा दौड़ी के चक्कर में तारा अपने बच्चे से हाथ धो बैठती है। किम तारा के डैड से मिलता है और उनसे कहता है, आपने अपनी ही बेटी के साथ जानबूझ करके ये सब क्यों किया? तारा के डैड का कहना था, जब तुम मेरी तरीके से एक डैड बनोगे तब शायद तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में समझ में आए। मेरे पास तारा सिर्फ इकलौती ही है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं उसे अपनी आंखों के सामने खोते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दोबारा से माँ बन सकती है, लेकिन मेरी तारा दोबारा से नहीं आ सकती है। अगली ही मॉर्निंग में हान के मरने की न्यूज़ वायरल हो जाती है। वो भी इस वजह से क्योंकि हान ने मरने से पहले एक वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ था और अपने मरने का रीज़न उसने किम को बताया था। उसने बताया कि किस तरीके से किम ने उसकी बहन वीना के रिवेंज के चक्कर में उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। और यहाँ पर वो मुख से भी यही कहता है वीडियो में कि वो किम जैसे इंसान पर भरोसा न करे और ना ही कभी उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आए, क्योंकि अगर वो किम के साथ रहेगी तो हान की तरह उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अपने भाई हान की मौत की वजह से मुख काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है। वो अपने भाई हान की डेड बॉडी को विजिट करने के लिए जाती है, जहाँ पर किम भी आता है। अब मुख किम से इतनी बुरी तरीके से नफरत करने लगी थी कि वो तो किम का चेहरा भी नहीं देखना चाह रही थी और ना ही वो अपने भाई हान को किम को देखने देना चाह रही थी। जबकि किम मुख को यहाँ पर समझाने के लिए आया था कि हान की मौत के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। मुख उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और ये किम से कह देती है कि अगर इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा किसी से नफरत करती है तो वह है किम। किम के पास दाऊ का कॉल आता है। इन बीते हुए पास्ट में इन दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी हो चुकी थी। कई बार दाऊ की वजह से किम और मुख की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर किम को सामना करना पड़ता है दाऊ की नफ़रत का भी, क्योंकि हान की वीडियो को देखने के बाद दाऊ का भी यही मानना था कि किम की वजह से आज हान उसका इस दुनिया में नहीं है। दाऊ तो गुस्से में किम से ये भी कह देती है कि अगर वो उसके सामने होता तो आज वो अपनी नफ़रत उसे दिखा सकती थी कि वो उससे कितनी ज़्यादा नफ़रत कर रही है। वो उसे बहुत मारती। आगे दाऊ हान के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आती है, जहाँ पर रोते हुए उसकी फ़ोटो को देखते हुए सॉरी कहती है कि मैं तो बस थोड़ी सी नाराज़ थी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मुझसे इतनी दूर चले जाओ। यहाँ पर वो अपने बच्चे के ही बारे में बात करके रो रही थी, तब मुख उसे संभालती है। किम भी हान के फ्यूनरल में आया हुआ था, जिस पर मुख तो उससे बात नहीं करती है। वो ये कहकर दाऊ से चली जाती है कि तुम्हारा कातिल आ गया है, अब तुम्हें उसे जिस तरीके से हैंडल करना है तुम कर सकती हो। किम दाऊ से कहता है कि हान की मौत के पीछे वो नहीं है। दाऊ उसे इग्नोर करके वहाँ से जाती है और जब किम उसे रोकता है तब वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझा था। हान ने कई बार मुझे समझाया था, लेकिन मैं हान की बातों में नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि शायद मैंने हान की बात मान ली होती तो आज मेरा हान मेरे पास होता। जब मुख को तारा के बच्चे के बारे में मालूम पड़ा तब वो हॉस्पिटल में उसे विजिट करने के लिए जाती है। तारा का मानना था कि मुख उस पर हंसने के लिए आई है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि सच में मुख उसकी तकलीफ़ में उसे तसल्ली देने के लिए आई है। तारा अपने बच्चे के खोने का सदमा किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब किम उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है, ये सदमा बेचारी तारा से बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद वो सीढ़ियों से इस तरीके से गिरती है कि सीधा कोमा में चली जाती है और उसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। जब उसके डैड तारा की ये हालत देखते हैं तब वो मुख से हाथ मिलाने का डिसाइड करते हैं ताकि दोनों मिल करके किम को बर्बाद कर सके, लेकिन मुख पीछे हट जाती है। मुख जब घर आती है अपने रूम में जाती है तो जब डोर बंद करती है तब वहाँ पर किम पहले से ही छुपा हुआ था। किम मुख को चिल्लाने से मना करता है क्योंकि घर में दाऊ भी थी और दाऊ किम से इतनी नफरत करती है कि वो तो अपने घर में उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। किम कहता है मुख से कि वो आवाज़ ना करे, बस एक बार उसकी बातें सुन ले। मुख उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है इस बेस पर कि दोबारा तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगी। किम मुख को बताता है कि उसका भाई हान किम की वजह से नहीं मरा है, बल्कि वो अपनी बीमारी की वजह से मरा है। मुख काफ़ी हैरान हो जाती है, बीमारी? कौन सी बीमारी? किम बताता है कि हान को कैंसर की बीमारी थी, वो लास्ट स्टेज पर था और उसने अपनी सर्जरी नहीं करवाई थी। उस कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई है। हान ने कभी भी मुख को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, इसी वजह से मुख को यहाँ पर लग रहा था कि किम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसी वजह से वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। पीछे से दाऊ भी आ जाती है और किम को अपने घर में देख करके बहुत बुरी तरीके से पागल होती है और किम को वहाँ से भगा देती है। साथ ही वो मुख से कहती है कि वो दोबारा नहीं चाहेगी कि किम उसके घर पर आए, क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करती है और मुख को भी यही सजेस्ट करती है कि वो किम से दूर रहे, क्योंकि किम वही इंसान है जिसकी वजह से उसने अपने भाई हान और खुद के प्यार को खोया है। किम जब घर जा रहा था तब सुनसान रास्ते पे तारा के डैड के भेजे हुए गुंडे किम को किडनैप कर लेते हैं।
तारा के डैड अपनी बेटी का फ्रस्ट्रेशन निकालने के चक्कर में किम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उनकी बेटी की कंडीशन क्या है इसके बारे में भी किम को बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो किम की जान नहीं ले सकते इस वजह से, क्योंकि उनकी बेटी किम से पागलों की तरह प्यार करती है। अगर किम के बारे में उसे कुछ भी मालूम पड़ा तो वो तो जीते जी मर जाएगी। किम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हान के मरने के बाद मुक और दाओ जब अकेली हो गई थी तब उस वक्त रोप ने उन दोनों को संभाला था और अब दोनों रोप पर काफ़ी ट्रस्ट करने लगी हैं। किम के कहने पर उसका फ्रेंड साई मुक से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर मुक को वो सारी चीज़ें वापस कर देता है जो कि किम ने छीना था और ये सब कुछ किम ने किया है, ऐसा साई मुक और दाओ को बताता है। लेकिन दोनों ही सारी चीज़ें लेने से मना कर देती हैं और उसके बाद जब किम खुद सारी चीज़ें देने के लिए आता है तब मुक किम के सामने यहाँ पर रोप को चीन लेती है और उसे प्रपोज कर देती है शादी के लिए और किम के सामने उसे किस भी कर देती है। और किम जब मुक को अपने ही सामने खोता हुआ देखता है तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किम के जाने के बाद रोप मुक के पास आता है और उसे कहता है कि उसने ये सब कुछ किम की वजह से किया ना, जिस पर मुक का कहना था नहीं, किम की वजह से नहीं, भला मैं उसकी वजह से अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन क्यों लूँगी जो कि मेरे भाई का कातिल है। यहाँ पर मुक रोप से कहती है कि वो लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करना चाहती है जो उसे समझे और रोप में उसे वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। रोप उसका फ्यूचर में अच्छा ख्याल रखेगा। किम दाओ को मेल करता है ताकि किसी तरीके से वो अपनी बात दाओ के सामने रख सके, लेकिन हर हाल में उसे दाओ की नफरत का ही सामना करना पड़ रहा था। नाइट में किम तारा के डैड के पास आता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि उन्हें जितना पंच मारना है किम को वो मार सकते हैं, किम बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो तब तक यहाँ से कहीं और नहीं जाएगा जब तक कि तारा पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। किम तारा के डैड से पूछता है कि उन्होंने तारा को कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि वो उसका ख्याल रखना चाहता है। तारा के डैड भी अपनी बेटी को सही होते हुए देखना चाह रहे थे, इसी वजह से वो किम को तारा के पास लेकर के जाते हैं। तारा जब किम को देखती है तब वो सडनली उसे हक कर लेती है। इधर ताऊ मुक को समझाने की कोशिश करती है कि माना वो किम से नफरत करती है, लेकिन उसे हर्ट करने के लिए उसे अपने लाइफ में इतना बड़ा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जिस इंसान से वो प्यार नहीं करती है वो उससे शादी कैसे कर सकती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो किसी को हर्ट होते हुए देखना चाहती है। जहाँ पर मुक दाओ से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने अपनी लाइफ में ये फैसला खुद ही लिया है, रोप सच में उसका पार्टनर बनने के लायक है। तब दाऊ उससे कहती है माना रोप अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे शादी ही कर लो। ज़िंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती है मुक, एक बार फिर से सोच समझ कर फैसला लो। मुक ने अपने लाइफ में रोप को चुना। आज वो अपनी प्री वेडिंग की शूट के लिए तैयार हो रही थी और शूट वाली प्लेस पर जा रही थी, जहाँ पर किम फोटोग्राफर बनकर आता है और मुक को किडनैप करके किसी प्लेस पर लेकर के चला जाता है। और मुक के किडनैपिंग के बारे में जल्द ही रोप को भी मालूम पड़ जाता है। और इधर तारा के सर्वेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं किम कैसा बनता है, उसकी वाइफ यहाँ पर है और वो किसी की फियांसे को किडनैप करने के लिए चला गया है। तारा ये सारी बातें सुन लेती है। वो किम से उसे वापस छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन किम नहीं सुनता है। मुक इस बीच दाऊ के पास कॉल कर देती है ताकि उन दोनों के बीच की सारी बातें वो सुन सके। किम मुक को समझाने की कोशिश करता है कि माना वो उससे नफरत करती है, लेकिन इस नफरत के चक्कर में वो अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करे, वो रोप जैसे इंसान से शादी ना करे। ऑलरेडी उसकी 3 वाइफ हो चुकी है और डिवोर्स भी हो चुका है और 2 बच्चे भी हैं। तब मुक गुस्से में किम से कहती है तुम इस वजह से ये सब कुछ कह रहे हो ना ताकि थक हार कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। किम कहता है नहीं, अगर तुम मुझे सामने से भी ऑफ़र करोगी तो इस बात के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर डिज़र्व करो और अच्छा फ़ैसला लो, किसी ऐसे बंदे को चुनो जो सच में तुम्हारे लायक हो। और बात रही मेरी, तो इस वक्त मैं तारा का ख्याल रख रहा हूँ। वो तारा के बारे में उसे सब कुछ बताता है, जिस पर मुक को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि किम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो इसी वजह से वो भी उसे सजेस्ट करती है कि वो तारा का साथ कभी ना छोड़े। इस वक्त तारा को किम के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहीं अपोजिट में तारा को दिखाया जाता है जिसके हाथों में गन थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। मुक के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करते हुए रोप और दाऊ मुक तक पहुंच जाते हैं, जहां पर रोप और किम के बीच में फाइटिंग होती है। मुक उन दोनों को रोकती है। रोप गुस्से में किम से कहता है कि उसने कभी भी मुक को फोर्स नहीं किया रिलेशनशिप में आने के लिए। मुक अपनी खुशी मर्जी से उसके साथ शादी करना चाहती है, तो इसमें किम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुक रोप को सॉरी और थैंक्स दोनों बोलती है। थैंक्स इस वजह से क्योंकि जब मुक को सपोर्ट की ज़रूरत थी तब रोप ने उसे सपोर्ट किया। सॉरी इस वजह से क्योंकि वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है और रोप से शादी नहीं करती है। मुक वहाँ से जाने से पहले किम के भी पास आती है और रोते हुए उसे लास्ट गुड बाय कहती है, क्योंकि अब वो सभी लोगों से बहुत दूर जाने वाली थी। किम रोते हुए मुक को हक करता है कि तुम भले ही मुझसे शादी ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से मुझसे दूर मत जाओ, मेरे आंखों के सामने रहो। लेकिन तभी वहाँ पर तारा आ जाती है और सिचुएशन को गलत तरीके से समझ लेती है एंड उसके बाद वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, गन निकाल देती है और मुक को शूट करने लगती है।
मुक की जान बचाने के चक्कर में दाऊ और रोब मुक को लेकर के भागते हैं, जिस पर तारा कार में बैठ जाती है और किम उसे संभालने की कोशिश करता है। तारा के सामने मुक थी, अब वो उसे अपनी कार से उड़ाने वाली थी, लेकिन रोब मुक को लेकर के वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से कार जा कर के एक पेड़ से टकराती है और यहाँ पर तारा का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में तारा अपनी जान से हाथ धो बैठती है, वो मर जाती है। तारा के डेथ के बाद सभी के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। मुक अब सभी लोगों से बहुत दूर जाने वाली है। वो दाऊ को ख्याल रखने के लिए कहती है, साथ ही भी कहती है कि रोब उसका ख्याल रखने के लिए तैयार है। मुक और रोब की फ्रेंडशिप अभी भी वैसी है। रोब दाऊ का अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। तारा के डैड ने जब से तारा को खोया है वो सदमे में डूब चुके हैं। हर वक्त वो बस अपनी ही बेटी की याद में खोए हुए रहते हैं और घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। मुक एक ऐसे सुनसान आइलैंड पे आ चुकी है जहाँ पर कोई भी नहीं था। किम ने भी अपनी लाइफ को एक टेम्पल के सपोर्ट कर दिया था, जहाँ पर वो प्रे करता था और वहाँ की सफाई करता था। काफ़ी टाइम के बाद किम एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात मुक से होती है। मुक को देख करके वो काफ़ी खुश होता है। किम मुक से कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्यार की एंडिंग में दो प्यार करने वाले एक साथ रहें, प्यार की एंडिंग यूनिक भी हो सकती है। साथ ही वो मुक से कहता है कि वो हमेशा उस आइलैंड पर उसे मिलने के लिए आया करेगा और इसके लिए मुक उसे परमिशन दे देती है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे और स्माइल कर रहे थे और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एक यूनिक सी एंडिंग हो जाती है।